Hi students, we have been studying solid state. Already I have made 2 videos on solid state and the links of those videos will be given in the description box. Please watch those videos so that आप इस वीडियो में जो भी पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसको आप कनेक्ट कर पाओ. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. इन दिस वीडियो पहले तो हमने 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. 2 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लिखा है, उसके साथ जो रिलेटेड डायग्राम है वो भी डायग्राम हमने बना रखा है. तो इससे पहले कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक और वीडियो मैंने शूट करके रखा है जिसमें जो पार्टिकल्स है उनका डिफरेंट पोजीशन में जब वो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉर्नर में प्रेजेंट है या तो एज सेंटर में प्रेजेंट है या तो फेस सेंटर में प्रेजेंट है या बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है. तो ये जो पोजीशंस में वो प्रेजेंट होता है एक यूनिट सेल में, वो पोजीशन में जब वो प्रेजेंट होता है तो कितना और यूनिट सेल के साथ उनकी शेयरिंग होती है और एक यूनिट सेल को उसका कितना कंट्रीब्यूशन जाता है. और उसको जानने के बाद हमने कैलकुलेट किया है कि एक यूनिट सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, जो कि हम क्यूबिक क्रिस्टल को लेकर के ही डिस्कस कर रहे हैं. तो क्यूबिक क्रिस्टल में 3 टाइप का यूनिट सेल हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो ये 3 टाइप का यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो भी हमने कैलकुलेट कर रखा है. वो वीडियो पहले मैंने शूट करके रखा है, उसको मैंने इस वीडियो के साथ जोड़ देना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स इन डिफरेंट पोजिशंस क्या होते हैं और उसको जानने के बाद किस तरह से आप एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हो. जब हमने डिस्कस किया था यूनिट सेल और स्पेस लैटिस, तब आपको हमने बताया था कि एक यूनिट सेल को डिफरेंट डायरेक्शंस में जब हम मूव करते हैं पूरा स्पेस लैटिस बनते हैं. तो दैट मीन्स व्हाट, एक यूनिट सेल को और भी बहुत सारे यूनिट सेल्स जो है उसको टच करते हैं. तो दैट मीन्स एक यूनिट सेल का कोई एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो भी बहुत सारे यूनिट सेल्स उसको शेयर करेगा. तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट में जो पार्टिकल प्रेजेंट है यूनिट सेल का, उसका कितना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को मिलेगा. तो हम पहले लेते हैं कॉर्नर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो पार्टिकल कितना और यूनिट सेल उसको शेयर कर रहा है. उसके लिए आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये आपका स्पेस लैटिस को दिखाया गया है. ये स्पेस लैटिस में देखिए ये एक यूनिट सेल है. इस यूनिट सेल में ये जो कॉर्नर में जो आपका पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कितना यूनिट सेल के साथ इसकी शेयरिंग हो रही है. ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है दिस इज शेयर्ड बाय 1, ये 2, ये 3, ये सामने वाला 4 और ऊपर में भी 4 है आगे पीछे करके. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर में जो लैटिस पॉइंट है, ये पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स. एक पार्टिकल को आप जो है अपना कन्वीनियंस के लिए उसको एटम, मतलब एक स्फीयर समझ लो. तो एक एटम अगर 8 यूनिट सेल से उसकी शेयरिंग हो रही है तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को उसका कितना शेयर आएगा, 1/8 शेयर आएगा. सो एक कॉर्नर में जो पार्टिकल है उसका 1/8 शेयर एक यूनिट सेल को मिलेगा. तो हम लिखते हैं कंट्रीब्यूशन of an atom present at the corner will be equal to 1/8. Now you can see the particle which is present in the face center. ये आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है. ये क्यूब का जो ये वाला फेस है, ये फेस में एक पार्टिकल प्रेजेंट है. ये फेस वाला पार्टिकल, ये कितना फेस सेंटर में जो पार्टिकल है ये कितना यूनिट सेल के साथ इसकी शेयरिंग हो रही है. एक तो ये वाला, एक ये वाला, 2 यूनिट सेल के साथ इसकी शेयरिंग होगी. तो इस पार्टिकल का, इस एटम का क्या होगा कंट्रीब्यूशन टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल. एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में इसका 1/2 शेयर मिलेगा उसका. दैट मीन्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल विल बी 1/2. सो हम लिखते हैं an atom in the face center is
shared by 2 unit cells. So contribution of an atom in the phase center will be equal to what? 1 by 2. Now let us consider body centered cubic unit cell. So phase center वाला जो एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को कितना मिलते हैं, ये हमने जानकारी ले ली. अभी हम देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है, क्यूबिक सिस्टम ही हमने लिया है. तो क्यूबिक यूनिट सेल जो कि बॉडी सेंटर्ड है, उसमें बॉडी के अंदर जो एटम है वो कोई और यूनिट सेल के साथ इसकी शेयरिंग नहीं होती है. सो हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन द बॉडी ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 एज इट इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट सेल. सो इन जिस्ट मैंने आपको क्या क्या बताया. अगर एक यूनिट सेल जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का हमने डिस्कशन किया है, उसके सिर्फ कॉर्नर्स में ही लैटिस पॉइंट है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स ओनली, देन कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है दैट विल बी शेयर्ड बाय 8 अदर यूनिट सेल्स. सो इट्स कंट्रीब्यूशन टू वन यूनिट सेल विल बी 1 by 8. अगर फेस सेंटर में प्रेजेंट है, देन फेस सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है वो 2 यूनिट सेल से इसकी शेयरिंग होगी. दैट मीन्स एक यूनिट सेल को इसका 1/2 शेयर मिलेगा. बॉडी सेंटर में अगर प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसमें बॉडी सेंटर में अगर प्रेजेंट है तो कोई और यूनिट सेल के साथ इसकी शेयरिंग नहीं होगी. दैट मीन्स इसका कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट सेल को जाएगा 1. दैट मीन्स ये टोटल 1 कंट्रीब्यूशन करेगा. इसके बाद है एज सेंटर में अगर प्रेजेंट है, तो ये देख रहे हो, ये जो एटम है इट इज प्रेजेंट इन द एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. ये वाला यूनिट सेल का जो एज सेंटर है उसमें ये प्रेजेंट है. तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि एज सेंटर में जो प्रेजेंट है दैट एटम विल बी शेयर्ड बाय दिस वन एंड ऊपर में जो 2 है, ये 4 यूनिट सेल से इस पर्टिकुलर एटम का शेयरिंग होगी. एंड दैट मीन्स एक यूनिट सेल को इसका कितना शेयर जाएगा? 1/4 शेयर जाएगा. दैट मीन्स एज सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है, इट्स कंट्रीब्यूशन टू द यूनिट सेल विल बी 1 by 4. तो यहां पे हम लिखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम ये हो गया. कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इन द एज सेंटर is equal to 1 by 4 because edge center वाला जो एटम है it is shared by 4 unit cells. So 1 unit cell के तरफ जो इसका contribution होगा that will be 1 by 4. तो ये contribution different position में जो constituent particles का है वो जानने के बाद now we can easily calculate the number of atoms in different types of cubic unit cell. Simple cubic unit cell, face centered cubic unit cell and body centered cubic unit cell. So let's do that. Now let us calculate the number of atoms present in different type of cubic unit cells. As we know that in the cubic crystal system there can be 3 types of unit cell, that is simple cubic unit cell, face centered cubic unit cell and body centered cubic unit cell. The diagrams I have made साइड बाय साइड, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें आपको पता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे विल बी प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स. तो कॉर्नर वाला अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट है इट इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी अदर यूनिट सेल्स? It is shared by 8 unit cells. So एक कॉर्नर वाला एटम का एक यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा? 1 by 8. And how many corners are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 corners are there. So what will be the number of atoms? जिसको हम effective number of atoms बोल रहे हैं कि effective number of atoms in one simple cubic unit cell will be what? It will be number of atoms will be equal to 1 by 8 into from 8 corners the contribution आएगा and it will be equal to 1. Number of atoms in a simple cubic unit cell will be 1. Now let us come to face centered cubic unit cell. इसमें देखो
दो पोजीशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, एक तो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, ये जो कॉर्नर्स है ये कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, साथ में ये जो है हर एक फेस का सेंटर में भी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस आर देयर। यू कैन सी ये अप, ये बिलो, ये फ्रंट, ये बैक, ये इस साइड वाला, राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, तो टोटल 6 फेसेस आर देयर। हर एक फेस सेंटर का जो एटम है, इससे पहले मैंने डायग्राम बनाया था, एक फेस सेंटर में अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो कितना यूनिट सेल के साथ उसकी शेयरिंग होगी? 2 से, और एक यूनिट सेल को उसका कितना शेयर मिलेगा? हाफ शेयर मिलेगा। सो कैलकुलेट करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, तो कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? फ्रॉम कॉर्नर्स number of atoms will be equal to what? 1/8 into 8 plus, अभी फेस सेंटर का कैलकुलेशन करो। एक फेस सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है वो 2 यूनिट सेल के साथ उसकी शेयरिंग हो रहा है, दैट मीन्स एक यूनिट सेल को उसका हाफ शेयर मिल रहा है। सो वी विल राइट 1/2 into हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस आर देयर, तो 6 से मल्टीप्लाई करो 3, दैट मीन्स इट विल बी ये 1 plus 3, दैट मीन्स इट विल बी 4. So 4 atoms will be present in a face centered cubic unit cell. उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखो कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कि एक एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन जा रहा है एक यूनिट सेल को। 8 कॉर्नर से टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1/8 into 8 हो जाएगा। और ये जो बॉडी वाला जो है ये किसी के साथ शेयरिंग हो रहा है, इसका पूरा ही जो है शेयर एक यूनिट सेल को पूरा मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1/8 into 8 plus 1, ये बॉडी सेंटर वाला, दैट मीन्स इट विल बी 1 plus 1, so it will be 2. सो ये डिफरेंट टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेशन किया। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके लिए ये डायग्राम का आप देखिए, ये डायग्राम में सबसे पहले तो प्रॉब्लम को पढ़िए। ए कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये क्रिस्टलाइज करते हैं जिसमें 2 एलिमेंट के एटम्स है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। अब एलिमेंट ए के जो एटम्स है ए, वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? बोल रहे कि एटम्स ऑफ ए आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर। तो ये देखिए पहला डायग्राम, इस डायग्राम में एटम्स ए को सारा मैंने दिखा दिया आपको डायग्राम में। कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट है, ये कॉर्नर्स में प्रेजेंट है एटम्स ए, ये सारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, और वो फेस सेंटर में भी प्रेजेंट है। ये देखो टॉप फेस, ये बॉटम, ये आपका पीछे वाला, ये सामने वाला, ये इस साइड का सारा फेसेस के सेंटर में भी एलिमेंट के ए के एटम्स जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता ही है कि पर्टिकुलर कोई पोजीशन में जब कोई एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो आपको पता है कि कॉर्नर में अगर एटम प्रेजेंट है उसका कितना शेयर एक यूनिट सेल को मिलता है? 1/8 शेयर मिलते हैं। और जो फेस सेंटर में प्रेजेंट है वो फेस सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो 2 यूनिट सेल के साथ उसकी शेयरिंग होती है, एंड सो एक यूनिट सेल को उसका कितना शेयर मिलेगा? हाफ शेयर मिलेगा। तो हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए एटम्स के नंबर कितना है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए will be what? How many corners are there? There are 8 corners, and each corner atom will have how much contribution? 1/8 contribution. So number of atoms from the corners will be what? It will be 8 into 1/8 plus इसके साथ ए एटम जो है फेस सेंटर में भी प्रेजेंट है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द क्यूबिक यूनिट सेल? 6 फेसेस आर देयर, एंड 6 फेसेस में जो सेंटर में एक एक एटम ए प्रेजेंट है उसका हाफ शेयर आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द फेस सेंटर्स विल बी हाउ मच? 1/2 into 6, दैट मीन्स ये आ रहा है आपका 8 कैंसिल हो रहा है, 2 और 6 कैंसिल होकर के 3, सो इट विल बी 1 plus 3, दैट मीन्स इट विल बी 4। तो ए एटम्स के नंबर कितना मिला हमें? 4। इसी तरह से अभी आप देखिए बी एटम्स के लिए भी उनका भी पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये डायग्राम बना दिया। बी एटम्स आर प्रेजेंट इन द एज सेंटर
हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए क्यूब? देयर आर 12 एजेस। और पीछे ही हमने डिस्कस किया है कि जो पार्टिकल एज सेंटर में प्रेजेंट है उसका कितना शेयर एक यूनिट सेल को मिलते हैं? 1/4 शेयर, बिकॉज एज सेंटर वाला जो पार्टिकल है दैट विल बी शेयर्ड बाय 4 अदर यूनिट सेल्स। दैट इज वाई ये जो एज सेंटर वाले पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को कितना जाएगा? 1/4 शेयर जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ बी एटम्स फ्रॉम द एज सेंटर्स विल बी हाउ मेनी? 12 into 1/4 because 12 एजेस आर देयर। और एक बी एटम जो है बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए पढ़ के, बी एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो ये एज सेंटर वाला तो मैंने आपको बता दिया हर एज के सेंटर में है। एक बी एटम जो है वो बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर वाला तो किसी के साथ शेयरिंग नहीं होगी। तो ये बी एटम्स के नंबर अभी हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ बी एटम्स will be equal to what? 12 एजेस आर देयर एंड हर एक एज सेंटर में जो बी एटम प्रेजेंट है उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को मिलेगा। सो इट विल बी 12 into 1/4 प्लस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है एक बी एटम जो कि बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये बॉडी सेंटर वाला किसी के साथ इसकी शेयरिंग नहीं होती है। तो बॉडी सेंटर वाला जो एटम है पूरा एक यूनिट सेल के लिए गिना जाएगा। सो इट विल बी 4 और 12 कैंसिल होकर के 3, सो अगेन 3 + 1, सो दैट विल बी 4। दैट मीन्स अब देखिए ए एटम के नंबर भी 4 आया है, बी एटम के नंबर भी 4 आया है। तो फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए एटम एंड बी एटम। सो रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ये कितना होगा? इट विल बी 4:4, दैट मीन्स इट विल बी 1:1। तो एक कंपाउंड जो कि ए और बी से बन रहा है उसमें ए एटम और बी एटम के नंबर के रेशियो अगर 1:1 है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? इट विल बी सिंपली AB। सो यू राइट हियर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AB। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये इस तरह से करना है, स्टेटमेंट्स आपको इसी तरह से लिखना है और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम स्टूडेंट। सेकेंड प्रॉब्लम लिखा हुआ है बोर्ड में देखिए, और डायग्राम भी मैंने बना लिया। और 3 एलिमेंट से ये क्यूबिक क्रिस्टल बने हुए हैं। यूनिट सेल में 3 टाइप का एटम्स है, P, Q एंड R। और आप देखिए कहाँ पर किसका पोजीशन है। इट इज सेड कि 3 एलिमेंट्स P, Q, R क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक सॉलिड। P एटम्स कहाँ पर है? बोल रहे कि P एटम्स एट द कॉर्नर्स। ये सारा कॉर्नर में देखिए मैंने P एटम बना दिया, ये सारा कॉर्नर में P एटम्स है। और Q एटम कहाँ पर है? इट इज इन द क्यूब सेंटर। ये क्यूब का बिल्कुल बॉडी सेंटर में Q एटम प्रेजेंट है। एंड वेयर आर द R एटम्स? R एटम्स आर प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्स। As you all know that there are 6 faces, हर एक फेस का सेंटर में R एटम प्रेजेंट है। तो ये R एटम हमने हर फेस का सेंटर में जो है ये बना दिया। तो इस तरह से P, Q, R का पोजीशन है। तो P, Q, R का पोजीशन से उनका कंट्रीब्यूशन भी हमें पता है और उनके नंबर ऑफ एटम्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो P एटम्स के नंबर देखते हैं कितना होता है। नंबर ऑफ P atoms will be equal to what? As the P atoms are present in the corners and the corner particle is shared by 8 unit cells. So 1 unit cell will get 1/8 share. So 1/8 contribution एक एक corner वाला atom का होगा। 8 corners है, so P atoms का number हो जाएगा 1/8 into 8. So it will be 1. Q atom कहाँ पर है? Body center में। Q atom is present in the body center, so no unit cell will share this Q atom. इसके लिए Q atom का नंबर 1 गिना जाएगा। So number of Q atoms कहाँ पर प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में। That will be 1. And R atoms कहाँ पर प्रेजेंट है? They are present in the face centers. और फेस सेंटर में जो पार्टिकल है वो 2-2 यूनिट सेल से शेयरिंग होती है। तो एक यूनिट सेल को उसका कितना शेयर मिलते हैं? 1/2। सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस आर देयर। तो 6 into 1/2 करने से नंबर ऑफ R एटम्स हमें मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ R एटम्स
will be equal to what? 6 into 1 by 2, so it will be 3. So now it is very simple to derive the formula of the compound, because P Q R का ratio से ही formula आ जाएगा. So we write here ratio of P Q and R atoms is equal to what? 1:1:3. So formula of the compound is PQR3. So this is the formula of the compound. If you want to see it again, then you can take the screenshot. Students, now we will discuss the close packing of the constituent particles in the crystal. क्रिस्टल में constituent particles का जो पैकिंग है, वो पैकिंग के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. तो इसको समझने के लिए, क्लोज पैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एज्यूम कर लेते हैं कि दे आर द हार्ड स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल साइज. सबका साइज बराबर है, सेम है, एंड दे आर हार्ड स्फीयर, जैसे कि मेटल के एटम्स को आप मान सकते हो. और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए ताकि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड देयर इज मिनिमम एम्प्टी स्पेस, तभी तो उसको हम क्लोज पैकिंग बोलेंगे. और इस तरह से अगर पैकिंग होती है, मतलब मैक्सिमम स्पेस जो अवेलेबल स्पेस है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड देयर इज मिनिमम एम्प्टी स्पेस, देन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल बी मैक्सिमम. आपको पता है कि जितना क्लोज पैकिंग होती है पार्टिकल्स की, उतना ही डेंसिटी जो है इट बिकम्स हायर. तो ये जो टाइप का पैकिंग है इसी को कहा जाता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या तो क्लोज पैकिंग आप बोल सकते. नाउ हमने ये जो स्फीयर्स है इनको वन डायमेंशन में हमने अरेंज किया. यू कैन सी द स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन वन डायमेंशन, दैट मीन्स वन रो आई हैव मेड. तो ये जो अरेंजमेंट है वन डायमेंशन में, इसके अलावा कोई और टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज वन डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो देखो इसमें एक पर्टिकुलर स्फीयर को अगर आप ले लो, ये एंड वाला आपने लेना नहीं है, बीच में देखो कोई भी स्फीयर को ले लो, ये कितना जो है नेबरिंग स्फीयर के साथ टच में है. दो नेबरिंग स्फीयर के साथ जो है, ये जो बीच वाला जो है ये दो नेबरिंग स्फीयर के साथ टच में है. That means what will be the coordination number of one sphere in this one dimension arrangement? It will be simply 2, because coordination number एक sphere का क्या होता है? It is the number of nearest neighbors with which the sphere is in touch. उसको कहा जाता है उसका coordination number. So one dimension में we can say that the coordination number of a particular sphere will be 2. So this is written here कि coordination number of the sphere in one dimension ये कितना है? It is 2. Next we will discuss the two dimensional arrangement of the constituent particles. Two dimensional मतलब एक तो ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में, ये होगा टू डायमेंशनल अरेंजमेंट. वो कितना टाइप का अरेंजमेंट हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग को हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए टू डायमेंशन में जब हमने स्फीयर्स को अरेंज करना है तो एक रो के ऊपर दूसरा रो अगर हमने लगा दिया तो रोज को एक दूसरे को अगर हम स्टैक करते जाए तो हम टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमें मिल सकते हैं. दैट मीन्स ए क्रिस्टल प्लेन हमें मिल सकते हैं. रोज को अगर हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते जाएंगे जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया, देन वी विल गेट द टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो ये जो टू डायमेंशन में हम स्फीयर्स को पैक करेंगे, एक रो के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा हम जो है लगाएंगे, इससे जो टू डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ये हम दो तरीका से कर सकते हैं. देयर कैन बी टू वेज ऑफ डूइंग इट. तो देखो फर्स्ट वे में हमने दिखाया कि ये फर्स्ट रो का स्फीयर है, सपोज ये फर्स्ट रो के स्फीयर्स है. जो सेकेंड रो के स्फीयर्स है इनको जस्ट इसके ऊपर ऊपर हमने लगा दिया, इनको इसके ऊपर ऊपर हमने लगा दिया. तो इस तरह से क्या हुआ, जो सेकेंड रो और फर्स्ट रो के स्फीयर्स है इनके बीच में वर्टिकल अलाइनमेंट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दोनों ही है. तो इस तरह से फर्दर रोज को हम जो है बिल्ड कर सकते हैं. इन्हीं के ऊपर जो है स्फीयर्स, अब सेकेंड रो जो होगा उसी के ऊपर हो जाएगा स्फीयर्स ऑफ थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो. इस तरह से हम जो है अरेंज कर सकते हैं टू डायमेंशन में, और टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमें मिल सकते हैं.
तो ये जो टाइप का पैकिंग है, ये पैकिंग आप देखिए, इस पैकिंग में अगर एक पर्टिकुलर स्फीयर को आप ले लो, सपोज ये वाला स्फीयर को अगर आप ले लो, तो ये स्फीयर आप देखो कितना और स्फीयर के साथ ये कांटेक्ट में है, मतलब टच में है, इसके साथ 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 टच में है। दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर स्फीयर जो है इट इज इन टच विथ 4 अदर स्फीयर्स। सो इसी को ही तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं एक स्फीयर का, जितना उसका नियरेस्ट नेबर होगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू 4। ये जो स्फीयर्स है जो कि एक पर्टिकुलर स्फीयर के साथ टच में है, इन स्फीयर्स का सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर हमें मिल रहा है। दैट इज वाई ये जो पैकिंग है इसको कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और इसमें अगर ये फर्स्ट रो को अगर आप ए बोल दो तो सेकेंड रो इज एग्जैक्टली सिमिलर, इसको भी हम ए रो ही बोलेंगे, एंड देन ऑनवर्ड्स थर्ड रो फोर्थ रो ऑल विल बी ए रो ओनली, एंड दैट इज व्हाई ये जो टाइप है अरेंजमेंट का, इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। नेक्स्ट एक और तरीका से हम जो है 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हमें मिल सकते हैं, वो ये है। इसमें देखिए जो फर्स्ट रो के स्फीयर्स है, ये फर्स्ट रो के स्फीयर्स के जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन के अंदर सेकेंड रो के स्फीयर्स को रखा गया है। तो द सेकेंड रो स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट रो। तो इस तरह से ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो ये आपका सेकेंड रो बन गया। तो सेकेंड रो और फर्स्ट रो के जो स्फीयर्स है ये हमने दिखाया, थर्ड रो के ये है। तो फर्स्ट रो के बाद सेकेंड रो के स्फीयर्स को आपने फर्स्ट रो के स्फीयर्स के जो डिप्रेशन है उसमें आपने रखा, तो उससे एक टोटली डिफरेंट रो प्रोड्यूस हो गया है। तो इस रो को अगर हमने ए रो बोल दिया, ये अगर ए रो है, देन दिस विल बी बी रो। अगेन थर्ड रो के जो स्फीयर्स है वो आपने इसी तरह से ही रखना है। अगर आप थर्ड रो के स्फीयर्स सेकेंड रो के स्फीयर्स के डिप्रेशन के ऊपर रखोगे, ये देखो थर्ड रो के जो स्फीयर्स है ये सेकेंड रो के स्फीयर के डिप्रेशन में रखा गया है। तो इस तरह से जो थर्ड रो बनेगा दैट विल बी अगेन सिमिलर टू फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के साथ वो बिल्कुल सिमिलर होगा। दैट मीन्स अगेन ये जो है ए रो बन जाएगा। तो इसी तरह से जो आपका फोर्थ रो है वो फिर थर्ड रो के स्फीयर्स के डिप्रेशन में रखा जाएगा, अनदर बी रो विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह से ये जो टाइप का पैकिंग है इसको कहा जाता है ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। सो ये ए बी टाइप का पैकिंग हो गया। इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? इसमें आप नोटिस कीजिए कि ये जो स्फीयर है, एक स्फीयर जो है इट इज इन टच विथ हाउ मेनी स्फीयर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्फीयर्स के साथ टच में है, इसीलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तब क्या होगा, ये जो स्फीयर है जो कि 6 स्फीयर्स के साथ कांटेक्ट में है, टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन स्फीयर विल बी 6। और ये जो स्फीयर्स है 6 स्फीयर्स, इनका सेंटर्स को अगर हम जोड़ दे जो कि इस पर्टिकुलर स्फीयर के साथ टच में है, इनका सेंटर्स को अगर हम जोड़ दे तो एक हेक्सागन फॉर्म होता है, इसीलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा कि 2 टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक तो ए टाइप अरेंजमेंट, एक है ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये ए टाइप का जो अरेंजमेंट है इससे जो क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं वो है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, और ये है आपका 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसका टाइप है ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो अगर आप नोट लिखना चाहते हो तो एग्जैक्टली इसी तरह से आप अपना नोटबुक में लिख लो, तो उसके लिए आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। सो आज की वीडियो में यहाँ तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में, और इस टाइप का यूजफुल वीडियोस आप रेगुलर आपको मिलते जाएंगे। सो प्लीज वॉच द वीडियो, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।